जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की। आज की जो बात होगी वो होगी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ योगा के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बात करेंगे योगा का अर्थ। ये मेरे खुद के बनाए गए नोट्स हैं SDPC कॉलेज मुजफ्फरनगर द्वारा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा योगा का अर्थ। योग का अर्थ तो योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मिलना, मिलाना या समाधि। ओके दोस्तों, पाणिनि व्याकरण के अनुसार युज शब्द के 3 अर्थ है: द्विवाहिक गण, रुद्राधिक गण और चुराधिक गण। ओके दोस्तों, द्विवाहिक गण की बात करें, अगर हम द्विवाहिक गण की बात करें तो युज का अर्थ समाधि है। अगर हम रुद्राधि गण की बात करें तो युज का अर्थ संयोग चेतना का परम चेतना से जुड़ना है। ओके दोस्तों, अगर हम चुरादि गण की बात करें तो युज का अर्थ है संयम। ओके दोस्तों, अब आगे बात करेंगे हम योग के बारे में, अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि तीनों का किसी एक ध्येय में पाया जाना संयम योग है। इस प्रकार तीनों अर्थों में योग शब्द उपयुक्त हुआ। योग शब्द योगे का रूपांतर है, जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात 2 चीज़ों को जोड़ना या मिलाना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर योग की परिभाषाएं। योग एक प्राचीन विषय है जो भिन्न भिन्न ग्रंथों में परिभाषित किया गया है। परिभाषा का मूल अर्थ चेतना के विकास की प्रायोगिक एवं अनुशासित प्रणाली है। योग की भिन्न परिभाषाएं निम्न हैं। ओके दोस्तों, अब इसकी भिन्न परिभाषाएं पढ़ेंगे। नंबर 1 पर आती है हमारी महर्षि पतंजलि के अनुसार। नंबर 1 पर कौन सी आती है? महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त में प्रतिक्षण उठने वाली विकृतियों, विचारों, स्मृति, कल्पना आदि को रोककर उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थिर कर देना ही योग है। क्या है? दोबारा फिर, चित्त में प्रतिक्षण उठने वाली विकृतियों, विचारों, स्मृति, कल्पना आदि को रोककर उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थिर कर देना ही क्या है? योग है। ये हमारी किसने कही है? महर्षि पतंजलि ने। ओके दोस्तों, अब नंबर 2 पर आती है हमारी भागवत गीता के अनुसार योग कर्मसु कौशलम। ये हमारा क्वेश्चन भी आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि भगवत गीता में क्या दर्शाया गया है? योग कर्मसु कौशलम। तो क्या है इसके बारे में? कर्म फल की इच्छा से रहित होकर आसक्त भाव से निरंतर कार्य करते रहना ही कर्म योग है, अर्थात अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर योग कर्मसु कौशलम पर जोर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बात करेंगे हम अग्नि पुराण के अनुसार कि अग्नि पुराण में क्या बताया गया है। अगर हम अग्नि पुराण की बात करें तो अग्नि पुराण में योग मन की विशिष्ट अवस्था है। जब मन में आत्मा की और स्वयं मन को प्रत्यक्ष करने की योग्यता आ जाती है, तब उसका ब्रह्म के साथ संयोग हो जाता है। संयोग का अर्थ है कि ब्रह्मा की समरूपता उसमें आ जाती है। यह समरूपता की स्थिति ही योग है। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जिस प्रकार नमक जल में मिलकर जल की समानता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब मन शून्य होकर आत्मा के साथ एकीकरण को प्राप्त कर लेता है तो मन की अवस्था का नाम समाधि है। क्या है? समाधि। कर्म करते हुए यदि कर्ता कर्म में आसक्त हो गया अथवा कर्म में कर्ता को मोहपाश में जकड़ लिया हो तो यह कर्म में कर्ता की कुशलता कहाँ गई? ओके दोस्तों, यह तो कर्ता का अकौशल हुआ। कर्ता की कुशलता तो यह है कि कर्म करके उसे वहीं छोड़ दिया जाए। लाभ हानि, जय पराजय, कार्य सिद्धि या असिद्धि के विषय में चिंता न की जाए, यही कर्म योग है। ओके दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी योग का अर्थ और योग की कुछ परिभाषाएं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।